वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज आप लोग के सामने जो है अल्कीन के सदस्य के बारे में बताएंगे और इसके बाद आपको अल्काइन के सदस्य बताएंगे। देखिए, इसके पहले आपको अल्कीन और अल्काइन के बारे में जो है ना, आपको परिभाषा बताया गया था और परिभाषा के साथ उसके सामान्य सूत्र बताए गए थे और ये बताया गया था कि ये कैसे जो है मतलब द्विबंध से जुड़े रहते हैं और कैसे जो है ट्रिपल बंध से जुड़े रहते हैं, ये बात बताया गया था। आज इसके सदस्य देखिए, आपको लिखा गया है यहाँ पर, क्योंकि कम समय में जो है आप जल्द जो है इसकी जानकारी प्राप्त कर लें, इसलिए हम आपको पहले ही लिख दिए हैं। देखिए, सामान्य सूत्र जो है इसका CnH12 और इस सूत्र में n का मान हम लोग 2 से रखना प्रारंभ किए थे। 2, 3, 4, 5 ऐसे जब इस सूत्र में 2 रख रहे हैं हम लोग, तो इससे हम लोग का अणु सूत्र प्राप्त हो रहा है C2H4। इसका साधारण नाम एथिलीन कहेंगे और IUPAC नाम जो है इथीन होगा। ठीक है, इसी तरह से H का मान 3 रखे हम लोग, 3 रखे तो C3H6 प्राप्त हुआ। इसका साधारण नाम है प्रोपिलीन और इसका IUPAC नाम प्रोपीन है। 4 रखे तो हम लोग का C4H8 जो है प्राप्त हुआ और इसका नाम है ब्यूटिलीन और इसको हम लोग कहते हैं ब्यूटीन, है ना, IUPAC नाम में। और 5 रखे तो C5H10 है, इसका IUPAC नाम पेंटीन है और पेंटिलीन जो है साधारण नाम में हम लोग कहेंगे, है ना। IUPAC में इसे 1 पेंटीन भी कहा जाता है। देखिए, ये हम लोग का अल्कीन के सदस्य हुए, है ना। और इसमें जो IUPAC नाम होता है, यह IUPAC नाम ही आपको सबसे ज्यादा प्रचलित होते हैं और इसी को पूछा जाता है। इसके बाद हम आपको तुरंत जो है अल्काइन के बारे में बताते हैं, अल्काइन के सदस्य क्या होते हैं। ठीक है, देखिए, ये अल्काइन का मतलब सदस्य है जो हम लोग का असंतुलित हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो भाग था हम लोग को अल्काइन, है ना, इसे एल्काइन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो इसके सदस्य जो है, इसका सामान्य सूत्र जो है आपको बताए थे ना, CnH12-2 और इस सूत्र में भी जो है आपको n का मान 2 से प्रारंभ करना था। तो जब हम लोग n का मान इस सूत्र में 2 रखते हैं तो आपको मालूम है C2 और H2 प्राप्त हो रहा है। इसमें आपको हम बताए थे संरचना बना करके कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिबंध होते हैं और त्रिबंध ही अल्काइन का क्या होते हैं, पहचान होते हैं। देखिए, एक इसके सदस्य जो है एसिटिलीन साधारण नाम में बताया गया है और उतना उपयुक्त हम लोग का नहीं होता है साधारण नाम अन्य का, इसलिए यहाँ नहीं लिखे, लेकिन इसके IUPAC नाम अधिकतर पूछे जाते हैं, इसलिए जो है आपको IUPAC नाम जरूरत है ना। क्लास 10th में जो है आपको IUPAC नाम सबसे ज्यादा जो है जरूरत है, इसलिए आप इसको याद करेंगे। देखिए, तो इसमें कार्बन की संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 2 है। एसिटिलीन करें, आपको बताया गया है कि जिसमें 1 रहे तो एथ कहा जाता है, 2 रहे तो मतलब 1 रहे तो हम लोग मेथ कहते हैं, 2 रहे तो एथ कहा जाता है, 3 रहे तो प्रोप कहते हैं, 4 रहे तो ब्यूट कहा जाता है, 5 रहे तो पेंट कहा जाता है। ये कार्बन की संख्या के आधार पर आपको पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है कार्बन की संख्या 2 है, इसलिए इसका नाम IUPAC में इथाइन हो रहा है। यहाँ पर जो है C3H4 है, कार्बन की संख्या 3 है, तो इसको बताया गया प्रोपाइन। और यहाँ कार्बन की संख्या 4 है, इसको बताया गया ब्यूटाइन, है ना। और 5 है तो पेंटाइन। ऐसे कहने का मतलब कि इनके नाम में जो देखा जा रहा है IUPAC नाम में, सब में आयन परते जो है जुड़ रहा है ना। तो ये हम लोग का अल्काइन के सदस्य हुए और अल्काइन के सदस्य जो है आप आसानी से सूत्र के माध्यम से याद कर सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।